हाय गाइस। सो ये मेरी पहली वीडियो है अगस्त की। एंड सो सॉरी, मैं जुलाई में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। मैंने बहुत कम वीडियोस बनाए हैं, बट दैट वोंट हैपन दिस मंथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की स्टोरी है रिजर्वेशन के बारे में। एंड ना 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 ना, मैं अपना ओपिनियन नहीं देने वाली हूँ। मैं अब तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो हुआ यूँ कि कल मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। कल फ्रेंडशिप डे था। सो हम जब घूम रहे थे तो मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि वो ओबीसी है। ठीक है। एंड उसके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए उसे जनरल में अप्लाई करना पड़ता है। अब उसकी मम्मी के पास में सर्टिफिकेट बना हुआ है, बट अगर आपके पास में जो सरनेम है आपके फादर के थ्रू इनहेरिटेड है, तो ही आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और उसका एक प्रूफ चाहिए होता है। और प्रूफ ये लगता है कि अगर आपके पापा या दादाजी में से या कोई भी मेल है लाइन, फैमिली लाइन में से किसी ने भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, वो एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है। अब इनके पास में नहीं था, तो इसलिए इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। अब ये पर्सन थोड़ा सा इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है बहुत ही छोटा है, लाइक थोड़ा सा वीक है, ऐसा आई कैन से दैट। एंड अब ऐसे लोगों को ज़रूरत भी पड़ती है। लाइक अगर मुझे आज लाइक मेरे पास मान लेता है कि कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो, एंड मैं तो इतनी इकोनॉमिकली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मेरी दोस्त है उसको बहुत प्रॉब्लम है। उसको इतना अच्छा परसेंटेज आया कि उसे एमएससी के लिए फर्स्ट कैटेगरी, मतलब फर्स्ट लिस्ट में ही उसका सबसे पहला नाम आ गया था। बट उसको ऑफर लेटर नहीं मिला, या फिर लाइक जो काउंसलिंग होती है उसके लिए उसको नहीं भेजा गया ईमेल। सबसे पहले रिजर्वेशन वालों को चांस दिया जाता है, उसके बाद में जनरल कैटेगरी वालों को। अब यहाँ पे किसका फॉल्ट है? सिस्टम फॉल्ट पे है ना। अगर रिजर्वेशन जिन लोगों को ज़रूरत है, लाइक सच में जिनको एक्चुअली जिनसे लाइक वो ग्रो कर सकते हैं, जिनको सच में फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि अच्छा मान लेते हैं अब जैसे ओके, ये पर्सन है कि लाइक ये ओबीसी है, ही बॉर्न ओबीसी, बट इसके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है सर्टिफिकेट बनवाने का। सो दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम कि यार अच्छा इसको चलो मान लेते हैं मेरिट के बेसिस पे भी अगर आपको देना है, उसका मेरिट कितना अच्छा आया हुआ है, बट फिर भी उसको वो प्रिविलेज नहीं मिल पा रही है। ठीक है। और वो जनरल कैटेगरी में एज सच आते भी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में होता है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, एंड उनके पास में वो प्रिविलेज नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट का। एंड देन आई सी न्यूज़ कि उसमें ये बताया जाता है कि दोनों माँ बाप जैसे आईईएस आईएफएस ऑफिसर्स हैं, और बच्चे ने आईएएस के लिए एससी कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, विच इज सो नॉट फेयर भाई। इट्स नॉट फेयर बिकॉज योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और आपने अपनी लाइफ संवार ली है तो आपकी फैमिली की भी लाइफ सुधर चुकी है। नाउ यू डोंट हैव टू फाइट फॉर द ब्रेड, यू डोंट हैव टू, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव टू, और वो जनरल कैटेगरी में फॉल इन होते हैं। मेरे यहाँ पर एक ऑटो वाले अंकल हैं, दे कम अंडर जनरल कैटेगरी। अब उनको अपने बच्चे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवानी है, बट इतनी ज़्यादा फीस है कि वो बच्चे को मतलब लाइक लोन पे पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन लोन पे, विच इज सो सैड। इट इज सैड बिकॉज अब उस बच्चे को भी लाइक लोन एंड ऑल तो उसे ही कवर अप करना रहेगा ना। अब उस बच्चे को जनरल कैटेगरी का है वो, एंड ही हैज सो ग्रेट मार्क्स, लेकिन उसको आईआईटी में वो कट ऑफ मिल ही नहीं पा रहा है, जबकि उसके 98 परसेंटाइल आए हैं। अब कोई और पर्सन है जो 78 परसेंटाइल है, बट उसके पास में एससी या फिर ओबीसी का कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, इसलिए उसको आईआईटी या आईआईएम में मिल जाता है, विच इज सो अनफेयर। जस्ट बिकॉज मैं एक बॉर्न जनरल कैटेगरी या जनरल फैमिली में हुई हूँ, तो इसलिए मुझे वो प्रिविलेजेस नहीं मिल सकते। बट ये जो पर्सन है जिसके हमारा सेम बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस सेम है, बट इसके पास में एक प्रिविलेज है एससी और ओबीसी एंड व्हाट नॉट रिजर्वेशन का, तो उसके लिए मतलब दे कैन गेट द प्रिविलेजेस। व्हाई? हमारा तो सेम मेहनत हुआ है यार, सेम ही रिजल्ट आया है ऑलमोस्ट, तो उसको क्यों मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं? तो अब यहाँ से ही तो कास्टिज्म फिर शुरू हो जाता है ना। दिस इज अनफेयर। अब यहाँ से फिर और क्या चीज होती है? ब्रेन ड्रेन। अब बच्चा फिर ये दिमाग में सोचता है अबे यार यहाँ पे तो मेरे मेहनत की वैल्यू ही नहीं है। अब तुम मेहनत को वैल्यू नहीं कर रहे हो, स्किल को वैल्यू नहीं कर रहे हो, फिर ऑन व्हाट बेसिस दैट यू थिंक कि तुम्हें स्किल्ड लोग मिलेंगे?
तुम्हारे जॉब के लिए. This is just a free welfare funding, literally, and you should think about